हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अभी नवरात्रि है, सभी लड़कियों को खाना खिलाते हैं तो दो भैरू भी होते हैं। तो ये मेरा सबसे छोटा सा क्यूट सा भैरू जी है। सबसे पहले भैरू को तिलक लगाया क्योंकि नवरात्रि में नौ कन्या तो होती है, साथ में दो भैरू भी होते हैं जो छोटे दो लड़कों को भी प्रसाद देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा भैरू है। तो सबसे पहले इसको तिलक लगाया तो इसने मुझे तिलक लगा दिया। ये मेरे तिलक लगा रहा था, मुझे भैरू जी का आशीर्वाद मिल गया। दो भैरू होते हैं तो मैंने कुछ तो, ये एक छोटा भैरू और है क्यूट सा। मैंने घर पे बुला के किसी को नहीं खिलाया, मैंने पैकेट बना के ऐसे दे, क्योंकि घर पे जो लड़कियां आती है वो कुछ शौक से खाती नहीं, क्योंकि वो इतनी जगह जाती है ना। तो मैंने कुछ जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे उनको घर पे ही पैकेट दे दिया था कि हाँ, लड़कियां वेट करती है ना नवरात्रि का, तो लड़कियों को शौक से देते, लड़कियां खुश होती तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ तो ऐसे ही दे दिए, कुछ फिर मैंने जो फुटपाथ पे जो रहती है लड़कियां वो भी मेरा वेट करती है। इनको आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे, ये मेरा बहुत वेट करती है कि हाँ आएंगे कुछ देंगे। तो मैंने सबसे पहले घर पे जो मेरे ख़ास थे उनको दिया, क्योंकि वो भी वेट करते हैं। तो सबसे पहले तो माता जी के भोग लगाया था, क्योंकि प्रसाद मैंने दिया वो पहले माता जी के भोग लगाया। तो जो भी चीज़ मैं देने के लिए लाई थी वो, और जो सामान सामान नहीं बोलूँगी, प्रसाद जो भी था वो माता जी के भोग लगाया था सबसे पहले, कि माता जी का प्रसाद सबको दूँ और उनका सबका आशीर्वाद मुझे मिले। ये सारा प्रसाद मैंने अलग पहले निकाला पूजा के लिए कि हाँ माता जी के प्रसाद चढ़ाओ। फिर माता जी के प्रसाद चढ़ाया घर की माता जी के सबसे पहले। फिर मैंने ये पैक करके ही सारे के पैक कर देती हूँ ताकि सबको देने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैंने मेरे भैरू जी को बुलाया। भैरू भी होते हैं, भैरू का किसी ने नहीं बताया होगा, शायद मैं बताती हूँ। तो ये मेरा छोटा भैरू, इसके बाद मैंने पैक कर दिया था सामान के, जो जो सामान है अलग से पैकेट बना लूँ मैं। ये मैं इस बार बोटल्स लेके आई थी देने के लिए कि बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चों को कुछ ऐसा आइटम ही देते ना ताकि वो देखने में अच्छा हो। और मुझे कुछ ने बोला कि इस बार है ना आप मेरे को नोटबुक और पेंसिल देना या पेन देना, बैग देना। तो इस बार सोचती हूँ अगर होगा, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं उनके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि उन्होंने खुद ने चला के मुझसे मांगा है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो मैंने ये पैकेट बनाए थे, तो जो पड़ोस में देने थे तो वो मेरा छोटा भैरू विहान और डॉली जाके दे के आ गए थे। भैरू को कौन नहीं देते, क्योंकि वो कौन नहीं लगाते, पर आगे देखना पूरा वीडियो। वो लड़के कौन भी मांग रहे थे मुझसे। मैं सामान ज़्यादा ही लाई थी, क्योंकि पता है लड़के भी मांगेंगे। लड़के जो छोटे होते हैं वो कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा, सब लड़कियों को ही क्यों देते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा लेके आई थी ताकि लड़के भी खुश हो जाए। ये सारा पैकेट बना के मैंने ये दो के थे कि भाई एक भैरू भी है छोटा, तो एक किशु था सामने, वो भैरू है हमारे। तो मैं इसीलिए ज़्यादा ही लाई थी कि अगर कम होता है तो वही है कि सब कहेंगे हमको नहीं मिला या हमको नहीं मिला। किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए ना। पर ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को दे दो, वो भी नहीं था मेरे पास। जितने लाई थी मैंने वो यहाँ पे पहले दे दिए थे मैंने। सारे पैकेट बनने के बाद ये पैकेट तैयार है। छोटी कन्या को देना चाहिए, पर भैरू को भी देना चाहिए। और लड़कों को संस्कार पहले से मिलना चाहिए था कि वो अच्छे से रहे, तो उनको भी देना चाहिए था कि वो भी खुश हो के देखो हमें मिला है। नहीं तो वो लड़कियों से पहले से दुश्मनी पाल लेंगे कि हाँ दुश्मन, उनको मिला हमको नहीं मिला, लड़कियों को ही क्यों मिलता है। एक मन में बात बैठ जाती है ना। जो समझदार होंगे वो तो नहीं कहेंगे, उनको घर पे जो सिखा देंगे। पर अगर लड़कियों को इतनी चीज़ें मिलती तो लड़कों को वो रहता कि हमको क्यों नहीं मिलता है, हमने क्या बिगाड़ा है। ये पैकेट लेके देखो हमारे विहान साहब जी रवाना हो गए हैं ये देने के लिए। जल्दी आना। ये रवाना हो गए विहान जी से बाय बाय। और जब ये वापस आए ना, इनको देने के लिए भेजा था, वापस आए तो ये हाथ में चॉकलेट लेके आए थे। ये देखिए चॉकलेट लेके आए, इसको भी चॉकलेट दे दी थी। तो मेरे को लाके दे दी चॉकलेट कि ये लो आप चॉकलेट, क्योंकि ये चॉकलेट नहीं खाता है। कि खोलो खोलो कर रहा था, एक पैकेट दिखता है ना वो चॉकलेट ये नहीं खाता है।
ये देने गया था कि पर लेने किसी ने गया था? पैकेट दिया था तो यही था कि खोलो इसको, कैसे खोलते हैं। एक थप्पड़ मार के इसको खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। ये बैठ गए हैं कि शूज़ खोलो हमारे। अब फिर मैंने इसके भी तिलक लगाया। इसका जो साफ़ा पहना था वो साफ़ा पड़ा था वो पहना के फिर इसके तिलक लगाया। पर इसको भी मेरे तिलक लगाना था तो ये सुन ही नहीं रहा था ना। इसको बस खुद के मैंने किसी तरह लगाया तो इसने भी लेके मेरे तिलक लगा दिया। मेरे को माता जी का, भैरू जी का आशीर्वाद मिल गया। चश्मा लगाओ। ये देखो इसने मेरे तिलक लगा दिया था और एकदम बिल्कुल सही लगाया था। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कहीं लगाया हो, इसको बहुत अच्छे से लगाना आता है। मामा के भी लगाओ टिक्के। ये सब होने के बाद फिर हम बाहर गए थे देने के लिए। तो ये छोटा भैरू, उन्होंने कहा मेरे इसको भी दो, छोटा सा बच्चा है एकदम, तो कि मेरे छोटे भैरू ये है इसको भी दो। तो मैंने इसको भी दिया था। और ये सब चीज़ें देने के बाद मैं, आपको पता है नेल आर्ट लगाती हूँ, तो मेरे पास नेल पेंट की बहुत सी बोटल्स थी, बहुत सी नेल पॉलिश की शीशी थी जो सूख गई थी। एकदम ज़्यादा भी नहीं सूखी, थोड़ी टाइट मतलब थिक हो गई थी और मेरे नेल्स पे वो लगती नहीं है ना आसानी से। तो मैंने कहा ये इनको दे देती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप खुद देखना पूरा क्या लड़ने बैठ गए थे सब जने। लड़कियों ने तो लिया, लड़कियों की माँ, उनकी चाची वगैरह सब आ गए थे। उनको नेल पेंट का बहुत ज़्यादा था कि मैं वो लगाऊंगी, मैं वो लगाऊंगी सारी। ये देखो छोटी छोटी ये था, ये लड़का भी आया कि मैं भी लगाऊंगा। ये तो मेहंदी के कोन के लिए भी जिद करने लगे थे, पर कोन में ज़्यादा नहीं लाई थी, कोन जितने थे उतने ही दिए मैंने। सब बहुत खुश हो रहे थे। ये देखो छोटी छोटी लड़कियाँ कितना खुश हो रही थी, क्लैपिंग कर रहे थे मेरे लिए। और इन्होंने कहा हमारे नोटबुक लाना, पेंसिल लाना, पेन लाना। तो अगली बार मैं ट्राई करूँगी वो चीज़ लाऊँ ताकि ये पढ़ाई कर सके। और ये सब देने के बाद इनको मैंने यही कहा कि आप सब ये सारा सामान रख के आ जाओ हाथ में से, क्योंकि हाथ सारे भर गए थे इनके सामान पकड़ के। तो मैंने कहा सारा सामान आप रख के आओगे फिर मैं आपको एक नई चीज़ देती हूँ। तो बच्चे आके अपनी मम्मी के लिए ले जाऊँगी मैं, उसके करके शौक से खुद सारा सामान लेके। की लड़ाई होने लगी थी नेल पेंट के लिए भी। मेरे पास कुछ ब्रेसलेट पड़े थे, पुराने से ब्रेसलेट थे, क्योंकि अपन ये ऐसे अगर रोड पे फेंक दे तो कोई कुछ पहनता नहीं है। पर अगर इनको शौक से देना तो ये छोटी छोटी लड़कियां बहुत खुश होती है और खुशी से पहनती भी। ऐसा नहीं है कि फेंक देती है, पहनते भी है ये। तो मैंने एक बार पहले ये सारा देख के मैंने कहा सारा एक बार जो नवरात्रि का मैं कन्या पूजन के लिए लाई थी वो सारा गिफ्ट प्रसाद देख के सबको फिर मैं नेल पेंट का निकालती हूँ, ताकि ये सारा इनको कह दो एक बार रख के आ जाओ। नेल पेंट चूज़ करने के लिए तो सारी लेडीज़ इकट्ठा हो गई थी यहाँ पे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप वीडियो देखे पसंद नहीं आए तो मुझे रीज़न तो बताओ क्या पसंद नहीं आ रहा, ताकि मैं अगली बार और अच्छे से बनाऊँ। मुझे बस यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है, पूरा सब जगह फैलाना है, मेरे नेल्स को वायरल करना है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सब भी मेरी यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाने में मेरी हेल्प करें प्लीज़। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपने वीडियो देखा है। डब्बे कहाँ गए? ये छोटे से भैरू जी देख रहे थे उधर से। ये सब होने के बाद मैंने कहा सब आप जाओ, फिर मैं सामान निकालती हूँ, क्योंकि नेल पेंट अलग से ही लाई थी मैं। वो सामान पुराना सामान जैसे निकाला था, तो ये तो नवरात्रि के देने के लिए लाई थी, तो वो मैंने बाद में निकाला क्योंकि उसका इससे कोई नहीं था। पर अलग से आने का टाइम नहीं मिला तो इसी समय मैं लेके आ गई थी कि चलो इस बार जा रही हूँ। तो उसमें तो आप सबको देखना क्या मज़ा आ रहा था, मुझे भी इनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था कि वो इतनी खुशी खुशी ले रहे थे। कि अपन कोई सामान बेकार समझ के फेंक देते तो कचरे में से तो कोई उठाता नहीं है, पर अगर ले जाकर किसी को खुशी खुशी दो तो बहुत ज़्यादा खुश हो, दिल से दुआ देते हैं। अब ये बच्चा मेरे को बहुत प्यार से बोलने का आप इस बार आओ तो मेरे वो लाना, मेरे वो लाना। मैंने इनको यही कहा माता रानी बन के मेरे को आशीर्वाद दो कि मुझे वो सारा सामान मैं आपको ला के दे सकूँ। और जो नेल पेंट लेने लगी उनके हस्बैंड बहुत खुश हो गए कि चलो मेरा खर्चा बच गया, मैं इन सबको नेल पेंट ला के नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ मेकअप का सामान था, कुछ बस नेल पेंट ज़्यादा थी, ब्रेसलेट वगैरह थे, कुछ सेट थे, बहुत सारा सामान कुछ जो मैं नहीं काम में ले रही थी ऐसे ही पड़े थे, इधर से उधर संभाल के रखना होता है। तो मैं इनको देना था, बस ये बहुत खुश हो गई थी।
और सब मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे कि मेरे साथ फ़ोटो लो, वो क्या मेरी फ़ोटो डालो। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो बच्चे कितना खुश हो रहे थे, क्लैपिंग भी कर रहे थे। और ये है लड़की, मेरे को लगा था ये लड़का है, पर ये क्या नहीं, मैं लड़की हूँ। अब फिर इनको मैंने यही कहा आप सब जाओ, फिर बाद में आना कि क्या क्या लेना है। ये लो। धब्बू है। ये सब हो गया। इसके बाद मैंने निकाला अपना दूसरा खजाना। ये देखो सब क्या खुश होते। मेरे पास बलून पड़े थे, होली पे लाए हुए बलून थे। तो जो लड़के थे वो तो बलून से खुश हो गए, उनको कुछ और नहीं मिला, पर बलून देख के वो बहुत खुश हो गए कि बलून मेरे को दे दो। अब वो बलून से खेलेंगे करेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी इनको भी और मुझे भी। तो ये सारा सामान मैंने इनको कहा कि आप आपस में देख लो जैसे भी लेना, क्योंकि ये मिल बांट के ले लेते हैं। और ये देखो नेल पेंट का खजाना लेके आई। तो सारी लड़कियों को दूर करके उनकी माताजी सारी आगे आ गई थी कि हाँ कौन सी नेल पेंट लेनी है। एक बोले मेरी मम्मी के लिए चाहिए। सारी ये देख रही थी कि मैं ये ले लूँ। मैं कहा हाँ ले लो बेटा। किसी को शाइनिंग वाली चाहिए थी, किसी को ब्लू कलर चाहिए था। ये देखो ये सब भी आ गए थे। और मुझे इस समय बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही फेंक देती है, ऐसे ही पड़ी रहती तो ये पड़ी अंदर ख़राब हो जाती। अगर कोई खुश होकर काम में ले रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तब तक एक कार और आई थी, वो ये बोले सिर्फ लड़कियां हो तो आ जाओ, नहीं तो नहीं कोई नहीं आओ, कि लड़की ही आएगी और कोई नहीं आना। तो उन्होंने बस सिर्फ लड़की को दिया और चले गए थे। मैं सबके लिए लाई थी, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और उनकी मम्मियों के लिए भी। तो सब खुश हो गए थे। और सबको फ़ोटो खिंचवाने का भी बहुत क्रेज़ था कि हाँ मेरी फ़ोटो लो, कोई कह रहा था मेरी फ़ोटो लो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी मस्ती भी चल रही थी। और ये सब देखो फुटपाथ पर रहती है, पर सब घूंघट निकाल के आई थी, ऐसे नहीं कि थोड़ा नेल पेंट दिख नहीं रही थी, सब अपने सिलेक्ट करके ले रही थी। हम भी मार्केट जाते हैं तो कैसे सिलेक्ट करके लेते हैं ना अपने लिए कोई चीज़, तो ये भी अच्छे से सिलेक्ट करके ले रही थी कि कौन सी नेल पेंट लेगी। और अपना खजाना अलग से इकट्ठा कर रहे थे सब जने, क्योंकि नेल पेंट का शौक तो सबको होता है, चाहे बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी हो या छोटी सी बच्चियाँ हो, कोई भी हो ना, सब नेल पेंट लगाती ही हैं। तो इनको आज बहुत मज़ा आ गया था। बस माता रानी की कृपा रहे, मैं इन सबको भी खुशियाँ बांटूँ और माता रानी हम पे आशीर्वाद बनाए रखे, सबको खुशियाँ बांटने में मेरी मदद करें। नेल पेंट के लिए लड़ाई भी हो रही थी। सबने छिपा के अपनी जो पसंद की थी ना साइड में रख दी, क्योंकि नेल पेंट से जैसे मेरा मन नहीं भरता ना, इनका भी मन नहीं भरता है। ब्रेसलेट भी सुंदर सुंदर थे, लड़कियों ने पहन भी लिए थे। चलो अच्छा, सब खुश हो गए। माता रानी ऐसे ही मुझ पर कृपा रखे कि मैं सबको जो ये चाहे मैं उनको दे सकूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य हो कि मैं इन सबका इच्छा पूरी कर सकूँ। आप सब भी कमेंट में लिख दो जय माता दी, माता रानी आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। ये देखो सारा इसने खजाना इकट्ठा करके रखा अपना, इधर सारी थैलियाँ, मतलब अपना सामान भर लिया था। बच्चे अपने सामान में खुश, उनकी मम्मी ऐसे सामान में खुश हो गई थी। और मुझे इन सबको देख के बहुत खुशी हो गई थी कि चलो मेरा सामान जो पड़ा था, मैं अगर मेरे थोड़ा बहुत काम नहीं आ सका, इनकी खुशी का कारण बन गया वो। तो फ्रेंड्स